अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम आगे के सवालात शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप इस सवाल पे ज़रा गौर करेंगे ना, तो यहाँ पे सबकी पावर्स मैंने कुछ ना कुछ लगाई हुई हैं। 1 2 1 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और ऊपर मैं आपको सवाल की भी शक्ल दिखाता चलूँ, ठीक है। ज़रा सवाल की शक्ल देखिएगा कि सवाल मैंने कैसे लिखे हैं। सवाल अगर आप देख रहे होंगे ना, तो सवाल में यहाँ पे यही सवाल लिखा हुआ है, लेकिन ए बी में पावर 1 2 लगी हुई थी। यहाँ पे इस सवाल को भी देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होगा कि सबके साथ 1 2 पावर लगी हुई है। तो सवाल नंबर 4 के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसी पावर लगी हुई है। ये मैंने जान के लगाई है ताकि समझने में कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अच्छा, कंडीशन वही लगेगी। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 जो हमने किया था उसी तरह से ये हल होगा। पहले ब्रैकेट में 2 टर्म्स लिखी हुई हैं, सही है। प्लस से पहले ए की पावर 1, प्लस के बाद बी की पावर 1। और यहाँ पर 3 टर्म्स साथ में लिखी हुई हैं, ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 1 बी की पावर 1 आपस में मल्टीप्लाई में है, और प्लस बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, पहले ए की पावर 1 जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे नीचे, ठीक है, सही है। और साथ में ये पूरा रेड से जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब प्लस बी की पावर 1 रह गया है, ठीक है। ये क्या होगा, सेकंड टर्म मैंने यहाँ लिख दी है पहले ब्रैकेट की। और ये वाला रेड वाला जो ब्रैकेट है ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा बी की पावर 1 से। बी की पावर 1 ये लिखी हुई, ठीक है। इस पूरे से जो होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला ब्रैकेट। अब दोनों टर्म्स इस पूरे रेड वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही हैं, ए की पावर 1 और प्लस बी की पावर 1 भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मोर ओवर दिस क्या करेंगे आप, ए की पावर 1 और ए की पावर 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो पिछले सवाल में मैंने बताया था कि यहाँ पर ए की जो हमारे पास पावर हो जाएगी दैट इज़ 3, ऐड कर देते हैं, ठीक है। और बाद में हम इस ए की पावर 1 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर मौजूदा ए की पावर 1 बी की पावर 1 से। तो चूँकि यहाँ पर ए की पावर 1 है और यहाँ पर भी ए की पावर 1 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बेस सेम होने की वजह से ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, ए की पावर 2 और बी साथ में ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ये बी जो बी की पावर 1 है ये हमारे पास क्या होगा, ये हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। फिर बाद में इसके क्या है, यहाँ पर प्लस का बी की पावर 2 है, आप देख रहे होंगे ये बचा है, ये मल्टीप्लाई होगा ए की पावर 1 से। तो जब ए की पावर 1 मल्टीप्लाई होगी इस बी की पावर 2 से, तो क्या जवाब आएगा, इस बी की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ जवाब आएगा ए बी की पावर 2। ठीक है, ये जवाब आ गया, उम्मीद है क्लियर होगा, ठीक है। आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस बी की पावर 1 और यहाँ पर है ए स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई होगा। फिर माइनस ए की पावर 1 बी की पावर 1 से बी की पावर 1 मल्टीप्लाई होगा। फिर ये जो बी की पावर 1 है ये लास्ट वाले आपके बी की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस b की पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आगे a के स्क्वायर से, तो कोई ख़ासा फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पे हम a की पावर
2 लिखेंगे और b ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। b की पावर 1 लिखूँ, b खाली लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बराबर ही होते हैं। अच्छा, एक ये चीज़ है कि ब्रैकेट के बाहर यहाँ प्लस की साइन है और अगली टर्म में ये माइनस की साइन आ रही है, ठीक है। ये माइनस की साइन आ रही है, ये वाली, सही है ना। तो ये वाली माइनस की साइन और ये प्लस की साइन, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होगी तो रिज़ल्ट क्या प्रोड्यूस करेगी, माइनस प्रोड्यूस करती है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और b की पावर ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस a की पावर 1 और b की पावर 1 से, तो जवाब क्या आएगा, जवाब ये आएगा कि b की पावर 1 प्लस 1 जवाब क्या प्रोड्यूस करेगी, b की पावर 2। ओके, तो यहाँ पे इस b की पावर 1 को जब मैंने मल्टीप्लाई करा इस a की पावर b की पावर 1 से, तो जवाब आता है हमारे पास ab², ठीक है। फिर ये प्लस b की पावर 1 है और इसको मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ लास्ट वाली टर्म से, b के स्क्वायर से। तो यहाँ आप देखोगे कि प्लस प्लस का जवाब हमेशा प्लस ही आता है, ठीक है। और b की पावर 1 और b की पावर 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 2 + 1 जवाब हमारे पास आ जाएगा 3। ये b की पावर 3 का जवाब आया है ये लास्ट वाली b के स्क्वायर और इस b की पावर 1 को मल्टीप्लाई करके। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। b की पावर 3, अच्छा ये माइनस ab² आ रहा है और ये प्लस ab² आ रहा है, a² b1 इसकी साइन इसके आगे लगी होती है और ये नेगेटिव आ रही है, माइनस की आ रही है। और फिर ये एक है a² और b, यानी कि b की पावर 1 है, ये एक तरीके से प्लस और माइनस है। और फिर यहाँ पे ये प्लस ab² आ रहा है और यहाँ पे ये माइनस ab² आ रहा है, सेम है लेकिन साइन चेंज आ रही है। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जवाब जो इसका आएगा, जवाब आएगा इसका ये a की पावर 3, ठीक है, और लास्ट वाला b की पावर 3। और बाकी जो ये सारी चीज़ें हैं, माइनस का a² b की पावर 1 और प्लस का a² b की पावर 1, प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका तो कोई जवाब ही नहीं आएगा। फिर प्लस ab² माइनस ab² आपस में कैंसिल हो जाएगा और जवाब सिर्फ यही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी ज़रा सी एक एग्जांपल दे दूँ। मान लेते हैं कि एक चीज़ है हमारे पास 1 - 1, तो आंसर प्रोड्यूस होता है 0, ठीक है। और एक चीज़ और है हमारे पास, ठीक है, a - a, आंसर तब भी प्रोड्यूस होगा 0। इसी तरह से हमारे पास -a का स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। और साथ में मैं b लिख देता हूँ, ये माइनस का आ गया। अब प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस की यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो आप देखेंगे आंसर क्या होगा। एक चीज़ यहाँ पे मेरे पास माइनस में लिखी हुई है और अदर चीज़ मेरे पास प्लस में लिखी हुई है, तो जवाब इसका भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह से, अच्छा ये चीज़ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, आई होप, ये वाली चीज़ और अगर आप ये वाली चीज़ देखें सेम ही लिखी हुई है। ये मैंने एक ये वाली वैल्यू उठाई हुई है और दूसरी आप प्लस के बाद देख रहे होंगे ये वाली वैल्यू है, दोनों को सम किया तो आंसर 0 आ रहा है। अब मैं ये वाली वैल्यू लिखता हूँ ab², ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ab², ठीक है। और इसको मैं माइनस करता हूँ ab के स्क्वायर से ही, तो यहाँ पर शुरू में साइन लगी हुई है प्लस की, प्लस का ab² है ये पूरा कंप्लीट, ठीक है। और फिर है
माइनस का ए बी स्क्वायर, तो आंसर जो प्रोड्यूस करेगा ना ये वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब जैसे 1 माइनस 1 ज़ीरो हो रहा था, इसी तरह ये चीज़ माइनस सेम यही चीज़, तो ज़ीरो आएगा। बचा क्या, तो फिर मेरे पास ए क्यूब बचा। ठीक है, और लास्ट में मेरे पास क्या बच रहा है, बी क्यूब बच रहा है, जो कि मेरा जवाब हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा अच्छी तरह से ना। अगला सवाल जो है फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ।